सो स्टूडेंट, आज की वीडियो हम देखने वाले हैं जो हमारा इनकम टैक्स का रिफंड है। अगर वो रिफंड आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ है तो किस रीजन से नहीं हुआ है, उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, प्लस अगर रिफंड नहीं आया है तो उसको हम री इशू कैसे कर सकते हैं। आज की वीडियो में हमारा इसी इन्हीं पॉइंटों पे डिस्कशन रहेगा कि हमारा जो भी अपना रिफंड है उसको कैसे अपने अकाउंट में क्रेडिट करवाना है। अगर क्रेडिट नहीं हुआ है, अगर क्रेडिट होने के कारण कोई रीजन है, जैसे कि आपकी रिटर्न प्रोसेस होगी बट उसमें कोई एरर आ रहा है बैंक वैलिडेट का, या मान लो आपने जो प्रॉपरली रिफंड आपने का बैंक में आना वैलिडेट ही नहीं हो रखा है, तो चलते हैं हमारे सबसे पहले कि इनकम टैक्स का जो पोर्टल है उसको लॉगिन कर लेते हैं। तो जैसा आपको पता लॉगिन कैसे करना तो आपको पता है, आप लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करके हूँ तो इसमें आपको मैं दिखाता हूँ सबसे पहली चीज कि देखो लॉगिन करने का आपको सबसे पहली चीज दिखाएगा कि आपका असेसमेंट ईयर 23-24 की जो फाइलिंग है वो आपकी प्रोसेस हो चुकी है। जैसे आपकी आप प्रोसेस कैसे कैसे हुई, तो आपने जैसे रिटर्न फाइल करी, आपकी फिर रिटर्न वेरीफाइड हो गई। रिटर्न वेरीफाइड होने का देखो रिटर्न प्रोसेस सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, आपका अगर मान लो रिफंड नहीं आ रहा है तो आपको सबसे पहले चेक करना है कि आपकी रिटर्न प्रोसेस हुई है या नहीं हुई है। अगर प्रोसेस नहीं हुई है तो थोड़ा सा और वेट करना पड़ सकता है आपको, या और ना उसके अलावा भी आप ग्रीवेंस उसके लिए भी डाल सकते हो कि रिटर्न प्रोसेस नहीं हो रही है बट थोड़ा सा टाइम लग रहा है जिसका रिफंड है, बट मोस्ट प्रोबेबली सबका रिफंड आ रहा है। ठीक है, तो इसका जैसे आपकी रिटर्न प्रोसेसिंग हो जाती है तो आपको देखो यहाँ दिखा रहा है प्रोसेसिंग कंप्लीट, बट आपके अकाउंट में वो आपका रिफंड क्रेडिट नहीं हुआ और यहाँ दिखा रहा है कि रिफंड अवेटेड। इट मीन्स क्या है कि कुछ ना कुछ आपका कुछ टेक्निकल आपका जैसे बैंक प्री वैलिडेट जैसा होता है वो आपका नहीं हो रखा है, या कुछ और भी एरर हो सकते हैं। तो आज वो सारे पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे कि वो क्या क्या रीजन हो सकते हैं कि आपका जो रिफंड आपका क्रेडिट नहीं हो रहा है। और इन केस रिफंड आपका फेल हो गया है तो सबसे पहले आपको कैसे उसको रीइशू करना है वो भी आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो हमें सबसे फर्स्ट तो देखो इस पे नोटिस करना है कि जो हमारा पहला स्टेप है कि हमारी रिटर्न प्रोसेस होनी चाहिए। अगर ये नहीं हुई है तो थोड़ा सा वेट करेंगे, रिटर्न प्रोसेस होते ही आपका 3 से 4 दिन में रिफंड आ जाएगा। बट इन केस अगर रिटर्न प्रोसेस हो गई, और दूसरा आपको देखना है कि अगर आपका यहाँ रिटर्न प्रोसेस हो गई है तो आपको रिफंड अवेटेड आपका दिखाएगा। तो इट मीन्स आपको समझ जाना है कि आपका मतलब क्या है, जो रिफंड था जो पहली चीज है वो आपकी रिटर्न तो प्रोसेस होगी, बट सेकंड चीज आपका कि जो रिफंड है आपका अवेटेड आ गया बट आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ। तो उसमें तीसरी चीज आपको सबसे पहले चेक करना है कि आपने जो ये आपका रिफंड है ये अवेटेड है या सच में अवेटेड है, या आपकी अगर जो आपका रिफंड है वो फेल हो चुका है। तो कैसे चेक करना है, सबसे पहले आपको आना है ई फाइलिंग एंड इनकम टैक्स एंड यहाँ पे देखना है आपको वी फाइल रिटर्न। जैसे आप यहाँ क्लिक करोगे तो यहाँ देखो आपको दिखाएगा कि रिफंड फेलियर। फेलियर मीन्स क्या, कि जो आपका रिफंड था वो किसी कारण जैसे कि बैंक की वजह से नहीं आया आपका, या कोई और भी स्पेसिफिक रीजन हो सकता है, तो भी हम देखेंगे वो कैसे आपको चेक करना। तो तीन स्टेप आपने देख लिए कि रिटर्न प्रोसेस, दूसरा आपका रिफंड अवेटेड दिखाना चाहिए, और तीसरा आपका अगर उसको कैसे अवेटेड मीन्स क्या है कि प्रॉपरली अवेटेड है या मीन्स आपका कोई फेलियर हो चुका है तो उसको अभी हम रिक्लेम भी करेंगे। तो यहाँ पे पता चले रिफंड हमारा फेलियर होगा, अब किस रीजन से हुआ तो आपको पता है कि सबसे पहला मेन कारण हो सकता है कि जो रिफंड आता है वो अब आपसे आपके बैंक अकाउंट में आएगा। और बैंक अकाउंट कौन सा, जो आपका पैन से जो वैलिडेट हो रखा होगा आपका, जैसे आपका जो बैंक अकाउंट है उसमें पैन आपका वैलिडेट होना चाहिए, मतलब आपका उसमें केवाईसी के थ्रू आपका वैलिडेट करवाया होगा आपने, वो आपका लिंक होना चाहिए, पैन आधार से लिंक होना चाहिए, ये सारी चीजें आपकी स्पेसिफिक होनी चाहिए। ठीक है, तो आपने देखा कि भाई आपका बैंक अकाउंट यहाँ ऐड तो है, अब आप कैसे चेक करना है, तो देखो बैंक अकाउंट ऐड देखने के लिए आप यहाँ जो आपकी प्रोफाइल है उस पर आओगे, माई प्रोफाइल पे आप जाओगे, देन यहाँ पे आपको शो करेगा माई बैंक अकाउंट। ठीक है, देन इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ देख रहे हो क्या दिखा रहा है, जो भी ये दो बैंक है इनके क्या है जी, आपका एक वैलिडेट तो हुआ बट रिस्ट्रिक्टली रिफंड है। अब किस कारण से हो सकता है, तो देखो यहाँ पे आपके इसके रीजन दे रखे होंगे। यहाँ पे क्या है जी, जो मोबाइल नंबर है या मेल है उसकी क्या है बैंक से वैलिडेट नहीं हो रखी है। ठीक है, वैसे जो दूसरा बैंक में इन्होंने ऐड कर रखा होगा उसमें क्या है, ये वैलिडेशन इन प्रोग्रेस में चल रहा है कि अभी वैलिडेट करा प्रोग्रेस है आपका। आपको क्या करना है कि जो वैलिडेट बैंक हुआ है इसमें आप जो भी रीजन है तो इसको क्या कर सकते हैं हम, इसको कि आपका इसको हम यहाँ से इसको रिमूव कर दें और उसको फ्रेश तरीके से उसको ऐड करें, या वरना इसको हम या हम इसको रीवैलिडेट कर सकते हैं कि रीवैलिडेट करेंगे तो उसमें क्या रीजन आ रहा है। तो जैसा आप पहले रीवैलिडेट करके आप इसको चेक कर लीजिए, रीवैलिडेट करा बट यहाँ पे क्या आ रहा है, देखो यहाँ पे फिर दिखा दिया कि भाई वैलिडेट इन प्रोग्रेस है। इट मीन्स आपका क्या है कि कुछ वैलिडेशन में कोई दिक्कत हो रही है। तो सबसे अच्छा है कि आप इसको क्या करिए, इसको यहाँ पे रिमूव करिए अकाउंट को। ठीक है, यहाँ पे रिमूव कर दीजिए। ठीक है, और देन इसको भी रिमूव कर दीजिए। रिमूव करने का देखो अब आपको यहाँ दिखाएगा कि यहाँ पे भाई कोई भी आपका अकाउंट नहीं है, तो आपको सबसे पहले कहाँ जाना है, अपने डैशबोर्ड पे, और यहाँ देख रहे हो बैंक डिटेल, यहाँ अपडेट पे जाओगे तो यहाँ कोई सा नहीं आ रहा है आपको, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, तो यहाँ पे ऐड बैंक अकाउंट करना है। ये आपको यहाँ अपने प्रोफाइल में जाके भी कर सकते हो, या जो मैं स्टार्टिंग में दिखा रहा था आप वहाँ पे भी ऑप्शन आएगा। मैंने दोनों आपको दिखा दिए कि जिससे आपको क्लियर है कि आप वहाँ पे भी कर सकते हो यहाँ पे भी कर सकते हो। तो यहाँ पे ऐड बैंक अकाउंट पे आओगे और यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर बताओगे अपना, जो बैंक का रहेगा आपका। देन जैसे इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे अगर दोनों सेम होंगे और आपने करेक्ट लिखा तो यहाँ पे आपको दिखाएगा कि बैंक अकाउंट नंबर एंड कंफर्म बैंक अकाउंट नंबर इज सेम।
मीन्स आपका ये दोनों सेम है, आपने कोई भी इसमें मिस्टेक नहीं करी है। देन उसके बाद यहाँ पे अकाउंट टाइप जैसे करंट है तो आप करंट, सेविंग हो तो सेविंग। देन उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछेगा अकाउंट होल्डर टाइप, तो आपको यहाँ प्राइमरी बताना है, मतलब अगर प्राइमरी अगर ज्वाइंट होगा तो आपको ज्वाइंट, वो आपको पता रहेगा कि आपका किस बेसिस पे है। देन उसके बाद आप नीचे आओगे, नीचे आने का यहाँ आप देखोगे कि यहाँ पे आईएफसी कोड पूछ रहा है, तो यहाँ अपना आईएफसी कोड बताना है बैंक का। ठीक है, जैसे आप ये आईएफसी कोड डालोगे यहाँ वैलिडेट करना है। वैलिडेट करते ही देखो आपकी सारी डिटेल यहाँ पर शो कर देगा, सारी डिटेल दिखाएगा कि आपका बैंक अकाउंट कहाँ का है, कौन सी ब्रांच का है, और आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल। अब इसमें देखो जो एक स्पेसिफिक, जो इसका एक नया केस आया आपको मेरे सामने, कि क्या है इसमें देखो कॉन्टैक्ट डिटेल। कॉन्टैक्ट डिटेल क्या है यहाँ पे, अगर जैसे आप खुद पर्सनली फाइल करते हो तो आप अपनी ही डालो, अगर कोई प्रोफेशनल से कराते हो तो कह रहे प्रोफेशनल वो अपनी यहाँ पे मेल ये कुछ चीज आपकी फिल कर देते हो, तो आपको देखो उसी कारण से आपका बैंक वैलिडेट नहीं हो पा रहा है। तो आपको क्या करना है, एक तो देखो बैंक यहाँ वैलिडेट करना ही है, साथ में आपकी जो कॉन्टैक्ट डिटेल में जो ये आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल नहीं है, क्योंकि बैंक से ही वो कॉन्टैक्ट डिटेल होनी चाहिए जो बैंक में मोबाइल नंबर और जीमेल होगी, तभी आपका बैंक वैलिडेट होगा। इसलिए इनका बार बार बैंक रीवैलिडेट में फेल हो जाता था या इन प्रोग्रेस दिखा रहा था। तो दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि अगर इनकेस आपने जो बैंक में अपनी मोबाइल नंबर या जीमेल आपने दी है और वो आपके यहाँ पे जीमेल से मैच नहीं कर रही है, तो ये भी आपका बैंक आपका प्रोग्रेस में दिखाएगा, आपका वैलिडेट नहीं होगा। ठीक है, तो आपको दूसरा क्या करना है, इसको वैलिडेट करने के बाद जैसा वैलिडेट करोगे यहाँ पे बोलेगा कि रिक्वेस्ट वैलिडेट बैंक अकाउंट हैज बीन सबमिटेड, वो आपकी अंडर प्रोसेस है, अभी वो 24 घंटे में वैलिडेट हो जाएगी। अब इसके अंदर क्या हमें चेंज करना है, दूसरी चीज, क्योंकि देखो इसका दूसरा स्पेसिफिक रीजन क्यों निकला, कि इसकी मेल और जो फोन नंबर है वो आपका किसी और पर्सन का है। ठीक है, तो आप यहाँ जाओगे डैशबोर्ड पे, और यहाँ देख लो कॉन्टैक्ट डिटेल पे अपडेट करोगे। देन अपडेट में यहाँ पे जो प्राइमरी नंबर है इस नंबर को यहाँ चेंज करना है, क्योंकि ये नंबर उनका नहीं है जो बैंक से, क्योंकि यहाँ बैंक वाला ही नंबर आपको आप फिल करना है, वरना बैंक वैलिडेट नहीं होगा। ठीक है, और यहाँ पे उसकी जो जीमेल है। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पे रीजन पूछेगा, तो यहाँ पे हमें बताना है हमारा कौन सा है, हमारा ये हमारा सेल्फ का है, यहाँ पे आपसे पूछेगा। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पे हमारी जो जीमेल है, देन यहाँ पे बताना वो बिलोंग, तो ये भी सेल्फ है। देन उसके बाद यहाँ पे स्क्रॉल करके आएंगे, बाकी चीजें ऑटो फिल होगी, अगर फिल नहीं है, अगर आप चेंजेस करना चाहो चेंजेस करोगे, वरना उसको सेव कर दोगे। सेव करते आपके पास दो ओटीपी जाएंगे, एक मोबाइल पे एक ईमेल पे, कि दोनों ओटीपी आपको यहाँ फिल करने हैं। दोनों ओटीपी डालने का इसको सबमिट करेंगे तो ये चीज आपकी अपडेट हो जाएगी आपकी। तो मोबाइल का ओटीपी आएगा तो यहाँ फिल कर देंगे हम उसका। देन यहाँ पे उसके बाद इसका मेल का डाल देंगे हम ओटीपी। देन इसको फिर सबमिट कर देंगे। सबमिट कर देते हुए कॉन्टैक्ट डिटेल अपडेट, देन ट्रांजेक्शन आईडी ये कह रहा है गो बैक कर देना आपको, यहाँ पे वो अपडेट आपकी हो जाएगी आईडी। देन उसके बाद एक बार दोबारा फिर हम यहाँ आके अपना बैंक अकाउंट एक बार चेक करेंगे कि हमारा देखो बैंक अकाउंट है। यहाँ पे दोबारा कह रहा है कि आपका क्या है जी, इसको तो हम इसको रीवैलिडेट करेंगे अब। ठीक है, रिवैलिडेट में देखो अब हमारी सारी चीजें जो ऑलरेडी क्या है, हमने जो कॉन्टैक्ट डिटेल हमने अपडेट करी है वो ऑटोफिल यहाँ पे आ चुकी है। अब इसको वैलिडेट के लिए करेंगे। वैलिडेट करते ही देखो यहाँ पे योर रिक्वेस्ट वैलिडेशन योर अकाउंट हैज बीन सबमिटेड, मतलब ये वैलिडेट के लिए आपका प्रोग्रेस हो चुका है। तो अब इसको 24 घंटे तक आपको इसको छोड़ देना है, 24 से 48 घंटे उसमें वैलिडेट होके आपका ये यहाँ पे आपका ग्रीन सिग्नल आएगा। देन उसके बाद इसको हम रिफंड के लिए क्लिक कर देंगे। ठीक है, ये आपका ये हमने बैंक वैलिडेशन का ऑप्शन समझ लिया। ठीक है, तो जैसे ही ये आपका जब आप 24 से 48 घंटे बाद आप इसको चेक करोगे तो यहाँ पे क्या है आपका वैलिडेट आपका हो जाएगा। तो उसका इसको आप यहाँ पे क्लिक कर दोगे आपका किसके लिए, रिफंड के लिए। ठीक है, देन आपका जैसे ही वैलिडेट होता है आपका 3 से 4 दिन के अंदर आपका रिफंड आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। बट क्रेडिट होने के लिए भी आपको क्या करना होगा, इसको एक बार री इशू करना होगा अपने रिफंड को। बट उससे पहले हमें हमारा बैंक डिटेल यहाँ पे वैलिडेट होना चाहिए, तभी हम उसको री इशू करेंगे। वरना अगर आप ग्रीवेंस डालते हो री इशू का तो आपका प्रॉपरली कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि आपका बैंक अभी वैलिडेट नहीं है। तो इसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि आपको री इशू कैसे करना है आपको अपने रिफंड को। क्योंकि अभी के लिए हम इस वीडियो में यहाँ तक करते हैं, देन आपकी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके अंदर हम देखेंगे कि आप री इशू कैसे करना है रिफंड को, क्योंकि उसके लिए हमें हमारा बैंक आपका वैलिडेट होना चाहिए। अगर वैलिडेट नहीं होगा तो री इशू करने का कोई बेनिफिट नहीं है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि आपका रिफंड अगर इन केस नहीं आ रहा है आपके अकाउंट में या वेटेड दिखा रहा है, तो क्या क्या रीजन हो सकते हैं जो आपने अपने पोर्टल पे लॉगिन करके आपको गो थ्रू कर लेना है, और उसके बाद फिर आपका रिफंड आपके अकाउंट में इजीली आ जाएगा।